आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। सबसे पहले तो आप सभी को, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और उम्मीद करते हैं बढ़िया जो रंग आज बाजार में देखने को मिला है, हरा रंग, ये आगे भी आपके जीवन में रहे। लेकिन हाँ, दोनों रंगों का अलग अलग महत्व है, लाल का भी और हरे का भी। तो एक ही रंग ना रहे, दोनों रंग रहे, लेकिन समय समय पर आपको अनुकूल स्थितियां मिलती रहे, बढ़िया रहे आपका त्योहार, तो उस हिसाब से अपने त्योहार को बनाइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की स्थिति को लेकर। बाजारों में आज बढ़िया तेजी रही और जोरदार उछाल। फ्रंटलाइन इंडेक्स में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, निफ्टी बैंक में 2.2% की तेजी। निफ्टी भी 17,300 के ऊपर पहुंचा। सेकेंड हाफ में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आईटी के अंदर जरूर आते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन वो इस वजह से भी रही क्योंकि यहां पर थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट था वो यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा एक्सेंचर के नंबर से पहले की बिकवाली का। एक्सेंचर्स के नंबर अवेटेड और उससे ठीक पहले यहां पर मार्केट्स के अंदर कुछ जो मूव है हायर लेवल से वो थोड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा। साथ ही साथ एक दो चीजें बहुत क्रूशियल जो रही मार्केट्स के अंदर, वो रही कि एनबीएफसी स्पेस के अंदर एक बढ़िया तेजी थी। इसके अलावा एक बढ़िया तेजी देखने को मिली निफ्टी मेटल स्पेस के अंदर। इसके अलावा जो मार्केट में मूव देखने को मिल रहा था वो था ऑटो में स्पेशली टायर स्पेस में खरीदारी थी। सेलेक्टिव स्पेस के अंदर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही थी, जिसमें आप नजर डाल सकते हैं डिफेंस में, ब्रोकरेज हाउसेस के शेयरों में जहां खरीदारी थी। पेपर स्पेस के अंदर कुछ मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर, सब सेक्टर थे जहां पर आज मार्केट रिएक्ट कर रहा था, जहां मूव देखने को मिल रहा था। और साथ ही साथ जो मेजर मार्केट्स के अंदर कामकाज हो रहा था वो हो रहा था खासतौर से फ्रंटलाइन इंडेक्स में। लेकिन एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक्सटेंडेड वीकेंड है और एक्सटेंडेड वीकेंड से पहले मार्केट्स में कोई भी शॉर्ट पोजीशन लेके नहीं जाएगा, और एक्सपायरी भी थी और फेड का आउटकम भी पॉजिटिव था। तो इन सब चीजों का इंपैक्ट ये रहा कि बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई पड़ी और जो सिस्टम में शॉर्ट्स थे वो कुछ हद तक वाइंड अप हुए हैं, 17,300 के ऊपर आए हैं। तो इसलिए एक बार को आप ये भी मान सकते हैं कि शायद सिस्टम के शॉर्ट्स क्लीन हुए हैं। अभी भी जो सिचुएशन सिनेरियो है वो उतना बेहतर होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि 17,300, 350, 400, 600 इन जोन्स के ऊपर अगर आए तो जाके कंफर्टेबली आप बाय साइड पे रहिएगा। तो अलग अलग स्थिति, अलग अलग सिचुएशंस, उसके अकॉर्डिंग यहां पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और पहले कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल HUL 2150 आलोक जी का सवाल है। आलोक जी, अगर पोर्टफोलियो भी स्टॉक है तो ऑब्वियसली बात आप होल्ड कर सकते हैं। मतलब एफएमसीजी, जायंट, मल्टीपल चीजें, मैं इसके बारे में पहले ही बोल चुका हूं, जिसमें कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री है, 10 में से 9 घर इस्तेमाल करते हैं इसके प्रोडक्ट्स को, मल्टीनेशनल जायंट है, पुरानी हिस्ट्री है, 100 साल की एग्जिस्टेंस है इंडिया में, और बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है। कंपनी अपने आप को हर चैनल पे चैलेंज कर रही है और नए नए कॉम्पिटिटर से टैकल कर रही है। कभी पढ़िएगा इनकी और मैरिको की स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी रही है। लेकिन ये उनके लिए जिनके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का वन ऑफ द स्टॉक है, ये उनके लिए नहीं जो ट्रेड करने जा रहे हैं, अगर या इसे बीटीएसटी के तौर पे या कुछ टाइम के लिए ले रहे हैं। थोड़ा स्लो मूवर है, स्लो चलेगा। बहुत बड़े कंसोलिडेशन, इतिहास के सबसे बड़े कंसोलिडेशन को भी HUL नहीं दिया है बाजार के, तो उस हिसाब से आप इसको ध्यान रखिएगा। दोनों तरह की रणनीति आपको यहां पर फेस करनी पड़ सकती है। ओके, नरेश जी का सवाल है जेके लक्ष्मी सीमेंट को लेकर। नरेश जी, जेके सीमेंट के केस में एक चीज जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं कि सीमेंट स्पेस में 2-3 चीजें बहुत क्रूशियल हुई हैं पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के बीच में। पहला, यहां पर जो इनपुट कॉस्ट है वो काफी बढ़ी है। मिसाल के तौर पर जो इनके पुराने कॉस्ट थी वो कुछ हद तक सीमेंट के दाम, कुकिंग कोल के दाम बढ़े, पावर के दाम बढ़े, बाकी प्रोडक्ट्स जो है उनके दाम बढ़े, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स के ऊपर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्राइस हाइक अभी तक किया नहीं गया है और ऐसा अनुमान है कि गोइंग फॉरवर्ड शायद प्राइस हाइक होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर प्राइस हाइक होता है तो वो इनके मार्जिन्स को इंटैक्ट कर सकता है। आने वाले क्वार्टर में Q4 के बाद Q1 और उसके बाद इनके उसका दाम शुरू हो जाएगा जो मॉनसून का, तो वहां पर कुछ इंपैक्ट अलग आएगा। लेकिन सो फार जेके लक्ष्मी सीमेंट ठीक है। सीमेंट के लिए बेस्ट प्ले अल्ट्राटेक, आपके पोर्टफोलियो का कोर हिस्सा जो होगा वो होगा 125 मिलियन की कैपेसिटी में। 7वें नंबर पर जेके लक्ष्मी सीमेंट आता है, 7वें 8वें नंबर पे। तो जेके सीमेंट या जेके लक्ष्मी सीमेंट, बिरला कॉप और बाकी नुवोको भी ठीक है, लेकिन वहां से बहुत कोई फायरवर्क नहीं आया। तो एटलीस्ट ये 3 तो आप ध्यान में रख ही सकते हैं। अदानी विल्मर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। मिश्रा साहब, 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो
अदानी बिलवर ब्रोकरेज हाउसेस तो यही बोल रहे हैं कि आप 420 रुपए के टारगेट्स के लिए इसमें बने रह सकते हैं। आज ही एक रिपोर्ट आई थी बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की। बहुत कुछ अच्छा उन्होंने बोला है, कहा है कि कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइसेस को मेंटेन करने की कैपेसिटी है इनके पास क्योंकि डोमिनेंट है, और अदानी ग्रुप भी है ऑब्वियसली। डिविडेंड नहीं देती, डिविडेंड देंगे तो एक और चेरी ऑन द केक होगा। लेकिन इन सब के बीच में आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसी बढ़ रही है। एस्टैब्लिश प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपने रिसेंटली पेटीएम जोमेटो के केस में देख ही लिया होगा। हाल का आईपीओ है, अभी सब कुछ अच्छा लग रहा है, सिचुएशन थोड़ी बेटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो गया। ऐसा नहीं कि बाजार में आज ही लिस्ट हुआ कल खत्म हो जाएगा, ये कई सालों रहेगा। जब कई सालों रहेगा तो कई तरह के चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, तो उन चैलेंज को अगर ठीक से ओवरटेक कर गया तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी कहना आज एटलीस्ट 2 क्वार्टर के नंबर देखे बिना ही बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रादर। तो बेटर है आप समय दीजिए, कहीं भागा तो नहीं जा रहा है। हर कंपनी ने अपने समय के साथ अपने आप को एस्टैब्लिश किया है, बीट जुबिलेंट फूड, डी मार्ट, टीसीएस। तो आप समय देंगे, जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे अपनी सिचुएशंस में राइज करते रहेंगे और उससे आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर आएगी कि ये किस तरह से अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो एक दिन में या एक हफ्ते या 6 महीने के अंदर आप डिसाइड नहीं कर सकते कंपनी कितने सालों के लिए आप होल्ड करेंगे। आप नंबर्स देखते रहिए, सिचुएशन अपने आप को क्लियर होती चली जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्पेंसर रिटेल अप 10% टुडे, एनी न्यूज? मदान साहब, कोई न्यूज मैंने तो नहीं सुनी, लेकिन हाँ आज मूव आया था, इसमें अच्छा मूव था, 13-14% चला था एक समय। तो आरपीजी ग्रुप की कुछ और कंपनियों में तेजी थी, एफएसएल तेज था, फिलिप्स कार्बन तेज था, उसके अलावा आरबीजी लाइफ साइंस में तो अपर सर्किट लगा हुआ था 20% का। तो कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट है, और वैसे भी ऑलरेडी बहुत टूट चुके हैं, कितना टूटेंगे इससे ज्यादा। तो इसलिए न्यूज फ्लो तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अपडेट्स पे नजर रखते हैं, अगले हफ्ते शायद कुछ ना कुछ अपडेट आ जाए यहाँ पे। ओके, वेंकीज के केस में जायसवाल साहब, 2 तरह के पक्ष हैं, अच्छा भी बताता हूँ, बुरा भी। अच्छा ये कि पहले तो एक डोमिनेंट प्लेयर है अपने स्पेस में, हैचरीज और जो प्रोसेस फूड स्पेस है उसमें दिग्गज हैं लिस्टेड में, और जिस तरह के प्रोडक्ट प्रोफाइल है इनके पास वो बहुत साउंड है। इनके जो रेस्टोरेंट्स हैं, इन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स भी खोल रखे हैं, वो रेस्टोरेंट्स भी ठीक है, अच्छा पिकअप है वहां से भी, और प्रोसेस फूड में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत साउंड है। फुटबॉल टीम भी है, लेकिन वो किसी काम की एज सच बिजनेस में नहीं आती है। इन्होंने बहुत अच्छे एग्रेसिव प्लान्स बनाए थे, कुछ हद तक बैकफुट पे चले गए कोविड की वजह से, लेकिन नंबर सो फार ठीक है और ये मैनेज कर पा रहे हैं अपने मार्जिन को। अब कंसर्न पहला, इनपुट कॉस्ट, जो फीड के प्राइसेस बढ़े हैं, जो ये लोग मुर्गियां दाना जो खाती हैं उसके दाम बढ़े हैं, और उसकी वजह से इनकी इनपुट कॉस्ट में मेजर इम्पैक्ट आता है। 1, 2, वो जो हमेशा थोड़े थोड़े दिन में बर्ड फ्लू अराइज होता है, उसको लेकर आर्टिफिशियल जो एक चिकन बन रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल नॉनवेज क्रिएट हो रहा है, वो एक बड़ा कंसर्न हो सकता है इनके लिए। और धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रूफ नहीं कर पाए हैं सिचुएशंस के अराइज। एक अच्छी चीज और है कि इनकी इक्विटी बहुत छोटी है, सिर्फ 4 करोड़ शेयर है बाजार में, तो वो भी एक ट्रिगर के तौर पे कामकाज कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो नंबर ठीक है, अब दोनों में से कौन सा पक्ष आपको ज्यादा बेहतर लग रहा है आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। ब्रोकरेज हाउस यहाँ पे कवरेज नहीं करते स्टॉक में। अच्छा जी, एचयूएल पे हम बात कर चुके हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, संजय सर ये कॉल आपकी मुझे देख के तो लग रहा है कि आप शायद मीडियम टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं इसमें। रिसेंटली एक सवाल इस पर आया था बैंक ऑफ बड़ौदा पे एक शो में, तो उन्होंने तो इसमें बने रहने की राय दी है, और टारगेट्स भी उनको लगता है कि 100 रुपए के ऊपर के आ सकते हैं और बना रह सकते हैं इसमें, कि पीएसयू बैंकिंग बास्केट में तेजी देखी जा रही है। तो आप उसके अकॉर्डिंग कॉल लीजिए, लेकिन पीएसयू बैंक्स में, एसबीआई और प्राइवेट बैंक्स में टॉप 4 जो है उनमें मैं हमेशा इसलिए सजेशन देता हूं क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाकी जगहों पे सिचुएशन खराब बढ़िया होती है। जैसे कल की परसों की खबर थी, पीएनबी में एक आईएलएनटी की कंपनी में 2200 करोड़ रुपए के कुछ एनपीए का इशू आ रहा था। तो ऐसे खबरें आती रहती हैं छोटे बैंक्स के साथ या मझौले बैंक्स के साथ, लेकिन लार्ज कैप जो है वो एटलीस्ट अपने आप को होल्ड कर लेते हैं, एसेट क्वालिटी बेटर होती है, बहुत डाइवर्सिफाइड लोन बुक होती है, इसलिए एक बार वो सिचुएशन बेटर है। तो अभी तो एसेट क्वालिटी कंसर्न नहीं है, लेकिन आगे चल के आई तो दिक्कत होगी पीएसयू बैंकिंग बास्केट में। लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए वही 5 बैंक्स में साथ रहना सेफेस्ट ऑप्शन है। ये भी खराब नहीं है, लेकिन वो सेफेस्ट ऑप्शन है, तो आप उस हिसाब से कॉल ले सकते हैं। अच्छा जी, इंडिया सीमेंट
242। मित्तल साहब, सीमेंट में भी थोड़ी पहले जेके लक्ष्मी सीमेंट की बात हुई थी। इंडिया सीमेंट भी ठीक कंपनी है, सच प्रॉब्लम नहीं है। पहले डेट का कंसर्न था, वो थोड़ा ईज आउट उन्होंने कर लिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन कंसर्न वही सेक्टर वाले रहेंगे कि इनपुट कॉस्ट बढ़ा है, उसका इम्पैक्ट प्राइस पास ऑन हुआ नहीं है। कल तेजी थी इसी खबर पे कि शायद प्राइसेस बढ़ सकते हैं। अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो मार्जिन इंटैक्ट होंगे, अगर नहीं बढ़ते तो प्रेशर रहेगा। पिछले क्वार्टर में भी प्राइसिंग का प्रेशर रहा था, इसलिए नंबर अच्छे नहीं थे। ये क्वार्टर में भी लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर रहेगा ये नंबर में। अभी देखा नहीं, रिपोर्ट्स आने दीजिए, उसके बाद आइडिया लगेगा। लेकिन एज सच मीडियम टर्म के लिए ही आप इनको ट्रिगर्स मानेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए अगेन अल्ट्राटेक तो आपके पास होगा ही, सीमेंट मेजर, मतलब एक मेजर एक माइनर आप रखिए तो ज्यादा बेटर है। लेकिन उसके अलावा अगर आप माइनर लेके चल रहे हैं पोर्टफोलियो में, तो एक बार को थोड़ा कंसर्न रह सकता है कि मेजर आपके पास इसलिए वो आपको हमेशा बचाएगा, मजबूत बेस के लिए काम करेगा। धीरे धीरे आप उसके साथ एक माइनर रख सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और फ्रेश एंट्री मदरसन सुमी। गुला साहब, अगर आप मोमेंटम के लिए चेस कर रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि वो जर्मन कंपनीज की ऑटो कट या गाइडेंस कट के नाम पर ये शेयर टूटे थे। अभी फॉक्सवैगन वगैरह के नंबर आएंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगी सिचुएशन, क्योंकि फॉक्सवैगन का सबसे बड़ा क्लाइंट है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो एक बार को आप ध्यान रखिएगा कि बहुत भागा हुआ शेयर है। मीडियम टर्म के लिए तो ठीक है, मोमेंटम को आप प्ले कर लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत भागा हुआ शेयर है। पुरानी हिस्ट्री पढ़िएगा कि ऑटो में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले शेयरों में से एक नाम मदरसन सुमी का है। एंसलरी की बेस्ट कंपनी इज ऑब्वियसली बॉश, क्योंकि जाइंट है एफएमसीजी, माफ कीजिएगा, ऑटो एंसलरी की, और वर्ल्ड में लिस्टेड भी यही है। बायबैक प्राइस के नीचे आज भी ट्रेड कर रही है, तो आप उसको एक बार वो देख सकते हैं। हालांकि डिविडेंड पे ऑफ थोड़े से कम है, लेकिन फिर भी वेल पोजीशन आपको दिखेगा। ओके, मिंडा कॉप एंड टाटा केमिकल, आर दे वर्थ होल्डिंग फॉर 5 years? सर, टाटा केमिकल तो ऑब्वियसली हाँ। मिंडा कॉप एक केस में थोड़ा चला हुआ है, आप एक बार ये देखिएगा, इसमें स्प्लिट भी आया है मेरे ख्याल से। स्प्लिट या बोनस का एक एडजस्टमेंट है, उसको एडजस्ट करके देखिएगा कि ये उसकी अर्निंग से पहले की अर्निंग ही मेंटेन कर रहा है, उसके बाद कुछ ग्रोथ भी आई है। अगर नहीं मेंटेन कर रहा है या ग्रोथ नहीं आई है तो अवॉइड करिएगा। लेकिन टाटा केमिकल तो फिर भी आप होल्ड कर सकते हैं, ये फिर भी बेटर सिचुएशन, बेटर प्लेस दिखाई पड़ रहा है। केमिकल स्पेस में एक रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, मैं मिस कर रहा हूं, शायद मोनार्क की थी या इक्विटी रश की थी, उसमें इनका नाम था दीपक नाइट्राइट, एसआरएफ, टाटा केमिकल, जुबिलेंट इंग्रेविया, ऑर्गेनिक्स, ये कुछ नाम उनकी तरफ से आए थे, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे कॉल ले सकते। ओके, फ्रेश एंट्री मदरसन पे हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा बर्गर किंग फॉर लॉन्ग टर्म। राजेश सर, चीज में ध्यान रखिएगा, 122 रुपए पे वसंत साहब इसमें एंटर किया था, उन्होंने डिस्क्लेमर भी दिया था उस समय पर, वो अब तक निकले नहीं है, डिस्क्लेमर में तो एटलीस्ट नहीं आया है। दूसरी चीज, लेकिन वो बसंत सर है, वो कुछ भी एवरेज भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं किसी और अकाउंट में, तो उनके पास तो अनलिमिटेड एक्सेस है अलग अलग चीजों की। लेकिन नंबर वाइज लॉस मेकिंग है, लॉस रिड्यूस नहीं हुआ है अभी तक, तो प्रॉफिट आ जाए तो ज्यादा बेटर सिचुएशन, ज्यादा वेल पोजिशन दिखाई पड़ेगा। तो वेट एंड वॉच मोड ज्यादा बेटर रहेगा। 5 साल के लिए फिर वही कॉल लेना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। अभी तो आईपीओ आया वो 1 साल ही हुआ है, तो इतनी जल्दी एज्यूम ना करें। कोविड टाइम में आईपीओ आया था, कोविड का सिनेरियो बदला है, चीजें खुल रही, नॉर्मल सिनेरियो आने दीजिए, बिजनेस नॉर्मल होने दीजिए, फिर ज्यादा बेटर आइडिया लग पाएगा। नंबर्स 1-2 क्वार्टर के ठीक ठाक आ जाए, उसके बाद 1-2 क्वार्टर के नंबर्स में आप कॉल मत लीजिए इसकी लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी को लेकर। ओके, हिंदुस्तान जिंक पे एक ही चीज है, डिविडेंड अगर खाना चाह रहे हैं तो बढ़िया कंपनी है, क्योंकि इसमें प्रमोटर भी बहुत ज्यादा डिविडेंड के लिए ही इंटरेस्टेड रहते हैं। तो वो डिविडेंड अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी ये सिल्वर के दाम भागे हैं, निकल के दाम भागे हैं, तो वो कंपनी के लिए अच्छा है, क्योंकि इनके रियलाइजेशन अच्छे होते हैं उसमें। और ये प्रोड्यूसर है सिल्वर के इंडिया के, कैश रिच है, डेट तो शायद नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, लेकिन मेजर प्लेयर्स के साथ ये बेनिफिट है कि ये डिविडेंड अच्छा पे ऑफ करती है। ये वेदांता को भी डिविडेंड चाहिए होता है, सरकार को भी चाहिए होता है, दोनों इसके लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, तो डिविडेंड तो अच्छा मिलता ही है इसमें। तो वो एक प्ले के लिए आप इसे जरूर रख सकते हैं। बाकी मोमेंटम यहाँ पर ज्यादा बेटर रहेगा, मोमेंटम के हिसाब से रखिएगा इसको आप। अच्छा जी, रेडिंगटन इंडिया पे क्या किया जाए? सर, रेडिंगटन के केस में एक बार मैं इसको पढ़ रहा था, इस कंपनी के नंबर्स को, सेल्स तो इनकी बहुत बड़ी दिखती होगी आपको ऑब्वियसली, प्रॉफिट नहीं दिखता ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रेडिंग के धंधों में तो प्रॉफिट कम होता है। ऐसी कंपनियां हैं अदानी इंटरप्राइजेज, रुचि सोया, ये वो कंपनियां जिनके ट्रेडिंग ज्यादा होती है,
मार्जिन कम होता है क्योंकि ये ट्रेडिंग ज्यादा करते हैं, इसलिए इनके प्रॉफिट कम होते हैं, सेल्स ज्यादा होती है। रेडिंगटन भी उसी में से एक है। मास्टर फ्रेंचाइजी एप्पल के एंड सैमसंग के और बाकी कुछ और कंपनीज के भी हैं, इंडिया में और अलग अलग देशों में भी हैं, और बाकी अब धीरे धीरे अपना काम बाकी छोटे जो प्लेयर्स हैं उनके साथ भी कर रहे हैं लोग। तो कंपनी तो ठीक है सो फार, लेकिन पहले बड़ा कंसर्न था इस कंपनी में, कई बार कुछ इश्यूज भी उठे हैं इंटरनल गवर्नेंस को लेकर। तो अगर आपने निवेश नहीं किया तो अच्छे ऑप्शन आपके सामने है, अगर आप निवेशित हैं तो अपनी एपेटाइट के अकॉर्डिंग यहाँ कॉल लीजिएगा, मोमेंटम को ही चेस करिएगा, वो ज्यादा बेटर है। लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से आपके पास बहुत अच्छे अच्छे विकल्प हैं जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में, और बहुत अच्छे कंज्यूमर ड्यूरेबल ट्रेड कर रहे हैं, उनको आप। और 10 करोड़ इन्वेस्टर्स का ट्रिगर बैंक्स के लिए भी हो सकता है क्या? मलिक साहब, इंडिया में जब कुछ समय पहले वो मूवी नहीं आई थी और इंडिया में जब बुल रन नहीं शुरू हुआ था तो 4-5 करोड़ अकाउंट होते थे डीमैट, वो बढ़ते बढ़ते 8 करोड़ हुए और अब 10 करोड़ हुए। तो वो ब्रोकरेज हाउसेस के लिए अच्छा ट्रिगर बना ऑब्वियसली, लेकिन जरूरी थोड़ी कि वो जो डीमैट अकाउंट नए खुले हैं उनके पास सेविंग अकाउंट भी नहीं होगा। ऐसा तो हो ही सकता है ना कि सेविंग अकाउंट होगा और उन्होंने उससे ही लिंक करके नया डीमैट अकाउंट खोल लिया, तो अकाउंट खुलना ये ट्रिगर नहीं बन सकता। चलिए अगर मान लीजिए उनके नए अकाउंट खुलते भी हैं तो 10 करोड़ तो नहीं खुले हैं, वो 4 करोड़ या 8 करोड़ थे, वो बढ़ के 10 करोड़ होगा तो 2 करोड़ नए अकाउंट खुले होंगे, और वो सेविंग अकाउंट है जिसमें ऑलरेडी बैंक्स को कमाई कम होती है, तो वहां पर तो ऐसे कोई फायदा नहीं। और किसमें खुले? PSU प्राइवेट, क्योंकि यहाँ तो इतने सारे नेशनलाइज बैंक हैं, ब्रोकरेज हाउसेज में तो लिमिटेड ब्रोकरेज हाउसेज हैं, एक्सचेंज तो 2 ही 3 है। तो आप उस हिसाब से इसमें सोचिएगा। बैंक्स की स्टोरी अच्छी है, बैंक्स में एक ही कंसर्न होता है कि उनको मतलब लोन देने का एक मैंडेट होता है, लोन दे रहे हैं तो ये भी हो सकते हैं, मान लीजिए उन्होंने टेलीकॉम में एक्सपोजर दिया, या मान लीजिए उन्होंने एग्रीकल्चर में एक्सपोजर दिया, किसान या जो बाकी एरियाज है वहां से लोन वापस नहीं आया, तो उन जगहों से फिर उनका एनपीए बढ़ता है। तो ये कंसर्न ना हो, उनके साथ आप जाइए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें आप HDFC पोजीशन मानेंगे कि कॉर्पोरेट लोन बुक होती है जो एनपीएस बहुत रिड्यूस करके रखते हैं वो लोग, मेजर क्राइसिस में भी उनका नाम नहीं आया था, तो इसलिए आज से आप उसे देखिए, वो ज्यादा बेटर सिचुएशन में है। अच्छा जी, राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन जुबिलेंट फूड वर्क्स, सुरजीत साहब। मतलब अभी कल परसों में किसी ने मुझसे ये भी बोला था कि मैं जुबिलेंट फूड वर्क्स के बारे में उसको प्रमोट करता हूं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई प्रमोट नहीं करता किसी भी स्टॉक को, और कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है मेरी। बट जुबिलेंट फूड वर्क्स के केस में 2-3 अच्छी चीजें बुरी चीजें दोनों ही बताता हूं आपको। 2700 रुपए का टारगेट HDFC सिक्योरिटीज का है पहला, ICICI सिक्योरिटीज के भी करीब 2600-2700 के टारगेट्स हैं। लार्जेस्ट प्लेयर तो है ही ऑब्वियसली पिज्जा स्पेस में, लेकिन जो कंपनी के रीसेंट मैनेजमेंट का रिजाइन है वो बड़ा कंसर्न भी है। 8% के आसपास वो कंपनी के SSSG ग्रोथ को लेके आए 1% से। डिजिटल स्पेस में उनका बड़ा एक्सपेंशन था, सारे एक्विजिशन उन्हीं के अंडर में हुआ है, तो उन्होंने एक अच्छा रोड मैप भी कंपनी के लिए बनाया था। लेकिन नए जो भी आएंगे वो इसके आगे ही काम करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है उनको गाइडेंस तो आएगी ही चेयरमैन सर की तरफ से। तो ये वन ऑफ कंसर्न दिख सकता है नियर टर्म में, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए शायद कंसर्न नहीं है। अभी स्टॉक स्प्लिट भी आने ही वाला है वैसे भी। तो आप दोनों स्टोरीज आपके सामने रख दी गई हैं, हाउस व्यूज भी रख दिए गए हैं, आप अकॉर्डिंगली यहाँ कॉल ले सकते हैं। ओके, आगे बीपीसीएल पे चंदन सर, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर और जो कंपनी का मालिकाना हक है उसके फेरबदल पे डिपेंड करता है सब कुछ, ही कौन आता है। अगर मालिक आते हैं और कंपनी चलाते हैं तो डिफरेंट थिंग, अगर कोई इन्वेस्टर आता है कंपनी चलाता है तो डिफरेंट थिंग। सो फार के लिए आप बस डिविडेंड के लिए इसे खेल सकते हैं, और बाकी क्रूड के प्राइसेस के जो मोमेंटम है उसे आप चेज कर सकते हैं। चलिए, इतने सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा, माफी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। सेफ रहिएगा, बढ़िया से एंजॉय करिएगा, सब तरह के रंगों को खेलिएगा, हरा भी और लाल भी, और मार्केट चलता रहेगा। बढ़िया से एंजॉय करिएगा अपने फेस्टिविटीज को। नमस्कार।